एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन आर्या और छोटी बहन चंदा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। आर्या समझदार और बहादुर थी, जबकि चंदा थोड़ी शरारती लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। उनका गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के पार एक चमकती घाटी है, जहां एक जादुई लाल पत्थर छिपा है। उस पत्थर में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी सूखी जगह को फिर से हरा भरा बना सकती थी। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एक रात गांव के बुजुर्ग ने कहा, अगर कोई उस लाल पत्थर को ले आई तो हमारा गांव फिर से जीवित हो सकता है। आर्या ने तुरंत फैसला किया, हम जाएंगे। चंदा डर गई। लेकिन दीदी, जंगल बहुत खतरनाक है। आर्या मुस्कुराई। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। अगली सुबह दोनों बहनें एक छोटे बैग में खाना, पानी और अपनी माँ की दी हुई पुरानी लाल चुन्नी लेकर निकल पड़ीं। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। साधु बोला, जिस रास्ते पर तुम जा रही हो, वहां डर, लालच और धोखा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंदा डरकर आर्या के पीछे छिप गई, लेकिन आर्या ने हिम्मत से पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने उन्हें एक चमकता हुआ छोटा कंपस दिया। ये कंपस सिर्फ सच्चे दिल वालों को सही रास्ता दिखाता है। दोनों ने साधु को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गईं। रात होने लगी। जंगल और डरावना लगने लगा। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। चंदा घबरा गई। दीदी, वहां कौन है? तभी एक घायल हिरन बाहर आया। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। आर्या तुरंत उसकी मदद करने लगी। चंदा ने पानी दिया। हिरन की आंखों में चमक आ गई। कुछ देर बाद वो जंगल के अंदर भागा और फिर पीछे मुड़कर देखने लगा, जैसे उन्हें अपने पीछे आने को कह रहा हो। दोनों उसके पीछे चल पड़ी। हिरन उन्हें एक सुरक्षित गुफा तक ले गया, जहां वे रात बिताने लगी। अचानक आधी रात को तेज आवाज आई। गुफा के बाहर एक विशाल भेड़िया खड़ा था। चंदा डरकर रोने लगी, लेकिन आर्या ने जलती हुई लकड़ी उठाई, भेड़िए की तरफ बढ़ी। भेड़िया गुर्राया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। चंदा ने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, अगर आप नहीं होती तो मैं क्या करती? आर्या ने उसे गले लगाया, और अगर तुम नहीं होती तो मैं इतनी बहादुर नहीं बन पाती। सुबह होते ही दोनों फिर निकल पड़ीं। कई दिनों तक पहाड़, नदियां और खतरनाक रास्ते पार करने के बाद वे एक पुराने टूटे मंदिर तक पहुंची। मंदिर के बीचों बीच वही चमकता हुआ लाल पत्थर रखा था। पूरा कमरा लाल रोशनी से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही चंदा पत्थर के पास पहुंची, अचानक जमीन हिलने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, जो इस पत्थर को लेना चाहता है, उसे अपने दिल की सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। चंदा डर गई। दीदी, अब क्या करें? आर्या कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपनी माँ की दी हुई लाल चुन्नी निकाली। वो चुन्नी उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। आर्या ने आंसू रोकते हुए चुन्नी पत्थर के सामने रख दी। अगर इससे हमारा गांव बच सकता है तो मैं ये कुर्बानी दूंगी। अचानक मंदिर रोशनी से भर गया। पत्थर हवा में उठने लगा और धीरे धीरे चंदा के हाथों में आ गया। आवाज फिर गूंजी, सच्चा प्यार और त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। दोनों बहनें खुशी से रो पड़ीं। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलीं, एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। पेड़ गिरने लगे, बिजली चमकने लगी। चंदा लाल पत्थर को कसकर पकड़े जंगल में दौड़ रही थी। तभी एक पेड़ गिरा और आर्या दूसरी तरफ फंस गई। दीदी, चंदा चिल्लाई। आर्या ने दूर से कहा, भागो चंदा, गांव को बचाना जरूरी है। लेकिन चंदा वापस दौड़ी। उसने पूरी ताकत से लकड़ी हटाई और आर्या को बाहर निकाला। दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आखिर कई दिनों बाद वे अपनी गांव लौट आईं। गांव के लोग उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। जैसे ही लाल पत्थर को सूखी नदी के पास रखा गया, अचानक उसमें से तेज रोशनी निकली।
धीरे धीरे सूखी धरती पर हरियाली फैलने लगी। नदी में पानी बहने लगा। पेड़ फिर से हरे हो गए। पूरा गांव खुशी से भर गया। गांव की बुजुर्ग ने कहा, आज इन दो बहनों ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्यार, हिम्मत और त्याग किसी भी जादू से बड़ा होता है। उस दिन के बाद आर्या और चंदा सिर्फ दो बहनें नहीं रहीं, वे पूरे गांव की उम्मीद बन गई और उनकी लंबी यात्रा की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।